नाज़रीन, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में सखावत का मयार क्या था? ये ईमान अफरोज़ वाक़या उस वक़्त पेश आया जब एक शख्स मुल्क शाम से पापियादा सफ़र करता हुआ सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मालदार भी हैं और मुसलमानों के सरबराह भी। हजूर, कारोबार में नुकसान के बायस मेरे ऊपर बहुत सा कर्ज चढ़ गया है, आप मेरी मदद फरमाएँ। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसको अपने घर ले गए। वो शख्स बताता है कि बाहर से दरवाज़ा बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन घर में एक चारपाई भी ना थी। खजूर की छाल की चटाइयाँ बिछी हुई थी और वो भी फटी हुई। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझे चटाई पर बिठाया और मुझे फरमाने लगे, मैं तुम्हें एक अजीब बात ना बताऊँ? मैंने अर्ज़ किया, ज़रूर बताइए। तो फरमाने लगे कि 3 दिन से मैंने अनाज का एक दाना भी नहीं खाया, खजूर पर गुजारा कर लेता हूँ, आजकल मेरे हालात कुछ ठीक नहीं। तो वो शख्स पूछने लगा, हजूर मैं अब क्या करूँ? मैं तो बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। तो फरमाने लगे कि तू उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जा। वो शख्स कहने लगा कि मुझे तो बहुत सारे पैसे चाहिए, तुम्हारी सोच जहाँ ख़त्म हो जाती है वहाँ से उस्मान की सखावत शुरू होती है, तू बेधड़क उनके पास जा। वो ज़रूरतमंद बोला, मैं आपका नाम लूँ कि मुझे अमीरुल मोमिनीन ने आपके पास भेजा है? तो सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ़ इतना बताना कि मैं मकरूज़ हूँ और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ। वो शख्स कहने लगा कि अगर वो कोई दलील या हवाला मांगे तो क्या कहूँ? उन्होंने फरमाया कि उस्मान सखावत करते वक़्त कोई दलील या हवाला नहीं मांगते। उस्मान अल्लाह की राह में देते वक़्त तफ्तीश नहीं करते और सखावत करते वक़्त टटोलना उस्मान की आदत नहीं है। वो शख्स बताता है कि मैंने पूछते पूछते हज़रत उस्मान के दरवाज़े पर दस्तक दी। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अंदर से बोलने की आवाज़ें आ रही थी। अपने बच्चों को डांट रहे थे कि तुम लोग दूध में शहद मिलाकर पीते हो, दूध भी मीठा और शहद भी मीठा। तुम लोगों ने इतना खर्चा बढ़ा दिया है कि इन दोनों में से एक चीज़ इस्तेमाल किया करो। तुम कोई बीमार थोड़ा ही हो। बाहर खड़े ज़रूरतमंद शख्स ने सोचा कि सैयदना अबू बकर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और यहाँ तो दूध और शहद पर लड़ाई हो रही है, और मुझे तो कई हज़ार अशरफियाँ दरकार हैं, क्या ये शख्स दे सकेगा? वो शख्स अभी ये सोच ही रहा था कि अंदर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो बाहर तशरीफ़ लाए और मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा। उन्होंने सलाम का जवाब दिया। वो समझ गए कि मैं मुसलमान हूँ और मुझे मुखातिब होकर फरमाने लगे कि माजरा चाहता हूँ, बच्चों को एक बात समझानी थी इसलिए आने में देर हो गई। इनका पहला जुमला उनके बड़ेपन का मुजाहरा कर रहा था। फिर दरवाज़ा खोला और मुझे उन्होंने घर में बिठाया और मेरे लिए जो पहली चीज़ पेश की गई वो दूध में शहद मिला कर दिया गया और फिर खजूर का हलवा पेश किया। उस शख्स का कहना है कि मेरे दिल में ख्याल आया, अजीब शख्स है। घर वालों के साथ झगड़ रहे थे कि एक चीज़ इस्तेमाल किया करो, लेकिन मेरे लिए 3 चीज़ें आ गई हैं, लेकिन मैं अभी तक इनके बारे में सही अंदाज़ा नहीं लगा सका था। मैंने दिल में ख्याल किया कि ये शख्स इतना मालदार है भी या नहीं जितना कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बताया था। वो शख्स कहता है कि खिलाने पिलाने के बाद सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूछने लगे, किस काम से आए हो? मैंने बताया कि मैं मुसलमान हूँ और मुल्क शाम के एक गाँव का रहने वाला हूँ और कुछ कारोबारी मुश्किलात के बायस मकरूज़ हो गया हूँ। मुझे कर्ज उतारने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है। फिर वो मज़ीद बतलाते हुए कहने लगा, मैंने कुछ पैसे कहा तो उन्होंने आवाज़ दी तो एक ग़ुलाम ऊँट जिस पर सामान लदा हुआ था लेकर हाजिर हुआ। वो शख्स कहता है कि मुझे 3000 अशरफियाँ दरकार थी। अभी मैंने उन्हें बताया नहीं था कि हज़रत उस्मान फरमाने लगे, इस ऊँट पर तेरे लिए और तेरे घर वालों के लिए मैंने कपड़े और खाने पीने का सामान और 6000 अशरफियाँ रखवा दी हैं, और तू पैदल आया था, अब ऊँट लेकर जाना। मैंने फ़ौरन कहा, हुजूर ये ऊँट आपको वापस करने कौन आएगा? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, वापस करने के लिए दिया ही नहीं, ये तोहफ़ा है, तू ले जा। वो शख्स कहता है कि मैं कहाँ से चला था ढूंढता हुआ और फिर मदीने में आया तो अल्लाह ने मुझे झोली भर के अता फरमाया। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने सैयदना उस्मान से कहा, हजूर आपने तो मुझे मेरी ज़रूरत से कहीं बढ़कर नवाज दिया है, माफ़ कीजिएगा, मैं तो सोच रहा था कि दूध शहद पर तो घर में लड़ाई हो रही है, मेरे साथ क्या होगा? तो सैयदना हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ने जो पैसे उस्मान को दिए हैं वो इसलिए नहीं दिए कि उस्मान की औलादें ऐश व मस्ती करती फिरें।
میرے مالک نے مجھے نوازا ہے تاکہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کی نوکری کروں۔ اور شخص کہتا ہے کہ میں دروازے تک گیا تو میں نے کہا شکریہ۔ اور شخص نے مزید کہا، کہتا ہے ابھی تک میں نے انہیں بتایا نہیں تھا کہ مجھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے، کہ آپ فرمانے لگے کہ شکریہ ابو بکر کا ادا کرنا جس نے تجھے یہ راستہ دکھایا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ حضور میں نے تو آپ کو بتایا ہی نہیں کہ مجھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر فرمانے لگے چھوڑو آپ کا کام ہو گیا، اس کی تفصیلات میں مت پڑو۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کا کیا عالم ہوگا۔ امید کے ساتھ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔